बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा इस वर्ष मनाई जाएगी 24 जुलाई 2021 को। और अगर हम तिथि की बात करें तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। तो ये जो समय रहेगा, इस समय पर आप जो है अपने गुरुजनों की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इस तिथि का महत्व ही बहुत अधिक माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि हर महीने की पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत अधिक माना जाता है, मगर आषाढ़ मास की पूर्णिमा का महत्व इसलिए अधिक माना जाता है क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि ऋषि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने जो सबसे पहले ऋषि थे जिन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। जितने भी हमारे पुराणिक कथाएं हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा ही लिखी गई हैं, उनके द्वारा ही रचित हैं ये सारी चीजें। तो इस दिन वेद व्यास जी जो है गुरु, उनकी पूजा आराधना की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और यही नहीं, अगर आपके भी गुरुजन हैं तो उनकी भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो तिथि रहेगी, तिथि कब से आरंभ होगी, इस विषय में अगर हम बात करें तो ये जो तिथि आरंभ होगी 23 जुलाई रात को 10:44 पर तिथि आरंभ हो जाएगी, पूर्णिमा तिथि। और इसके साथ साथ जो समाप्त होगी वो अगले दिन 24 जुलाई सुबह 8:07 पर समाप्त हो जाएगी। मगर जब सूर्य उदय होगा, यानी उदया तिथि के अनुसार अगर हम बात करें तो 24 जुलाई 2021 को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। अब वहीं पे इस दिन जो है सर्वात सिद्ध योग भी रहेगा। अगर हम सर्वात सिद्ध योग की बात करें कि सर्वात सिद्ध योग का समय क्या रहेगा, तो देखिए सर्वात सिद्ध योग का जो समय रहेगा वो रहेगा 12:40 से आरंभ होगा दोपहर के, और साथ ही साथ 25 जुलाई 5:49 पर ये जो समय है सर्वात सिद्ध योग है, ये समाप्त होगा सुबह। यानी अगर हम बात करें इस योग की तो 24 जुलाई दोपहर के 12:40 से आप जो है कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और वैसे भी पूर्णिमा तिथि हर एक शुभ कार्य के लिए बहुत ही उचित मानी जाती है। इस दिन अगर आपके कोई गुरुजन नहीं है तो इस दिन भगवान शिव को आप अपने गुरु बना सकते हैं, या भगवान कृष्ण जी को अपने गुरु आप बना सकते हैं और उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल इसी दिन, बल्कि जब भी आप कोई भी मांगलिक कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य करें, अपने गुरुजनों का नाम और उनका आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान से भी पहले जो है पद वो गुरुओं का माना जाता है। तो इस दिन अगर आपके कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव या भगवान कृष्ण जी को अपने गुरु की तरह से आप मान सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। और इस दिन पूजा आराधना करने का जो तरीका रहता है, वो किस तरह से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, इस विषय पे भी बात करते हैं। तो देखिए, पूजा आराधना के लिए आपको श्वेत रंग के वस्त्र पे, यानी श्वेत रंग का जो पायदान है या चटाई है, इस तरह से आप लें, आसन लें, और इसके ऊपर आप उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्वी दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आप अपना मुख करके बैठें, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में आपके घर में मंदिर भी होगा। मंदिर की तरफ अपना मुंह करके बैठे, या इस डायरेक्शन में मुंह करके बैठे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में या कहीं भी आपने किसी भी अन्य डायरेक्शन में जो है मंदिर बना रखा है, इसके बाद अपने गुरुजनों का नाम लें, उनका चित्र वहाँ पे स्थापित करें, उनको पुष्प अर्पित करें, और इसके साथ साथ उनकी कोई भी ऐसी मनपसंद चीज़ जो है उनको भेंट करें। यदि आपके गुरुजन जीवित हैं तो उनको उनका आशीर्वाद चरण स्पर्श करके आप ले सकते हैं, और साथ साथ उनको आप कोई ना कोई भेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा आराधना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके अलावा इस दिन जो है
अगर हम बात करें ग्रहों में से तो बृहस्पति की पूजा भी की जाती है, क्योंकि उनको गुरु कहा जाता है, ज्ञान का कारक कहा जाता है। तो इस दिन बृहस्पति की भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करें। ऐसा करने से भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न होंगे। वहीं पे रात्रि काल में चंद्रमा को अर्घ जरूर चढ़ाएं अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन रहने की संभावना है। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।